आप लोगों के ऊपर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की जो तलवार लटक रही है। आज ये खबर आई कि आप अगर ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आप लोग एक तो बताइए करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे, 20 दिन का टाइम आपको दिया गया था, और दूसरा इस सारे मामले के अंदर चेयरमैन के कैंडिडेट इमरान खान साहब ही होंगे, ये पार्टी ने फैसला कर लिया। देखिए इस तरह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिस्ट्री है ना, मतलब जो हम लोग इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करते थे वो बड़ी वाइब्रेंट है। हमारा पूरा पहले एक सिस्टम होता था जिसमें हम लोग बाकायदा वोटर्स को रजिस्टर करते थे, उसके बाद फिर उनकी जांच पड़ताल होती थी, उसके बाद फिर बाकायदा फिजिकल वोटिंग होती थी, ठीक है। और दो पैनल्स बनते थे, एक पैनल और दूसरा पैनल, और वो आपस में वोटिंग करते थे। जैसे 2013 की मिसाल देता हूँ, उसमें दो पैनल से, एक सैफुल्लाह न्याजी का था और एक जहांगीर तरीन का। उसमें सैफुल्लाह न्याजी के जो हमारा पैनल था, हम सारी सीटें जीते थे मां सिवाय सेक्रेटरी जनरल के। वो जहांगीर तरीन के पैनल से परवेज खटक जीते थे। इसी तरीके 2017 में भी था। अच्छा, 2022 का जो इलेक्शन हुआ था वो उसमें मुझे इसलिए याद है कि वो मेरे ख्याल में फरवरी या मार्च में हुआ था, और वो ये जो केपी हाउस है उसमें हुआ था। तकरीबन 700-800 बंदा, 1000 बंदा वहाँ था, जो हमारा इलेक्टोरल जो हमारा वोट है उस लिहाज से हुआ था, वर्कर्स का था। और उसमें बाकायदा दो पैनल्स बने थे और उसमें हुए थे। उसमें हमारा दोनों पैनल्स में चेयरमैन भी था और वो था, और ये साहब बाकायदा इलेक्शंस हुआ था, ठीक है। सो आई नो। अच्छा, उसमें जो इलेक्शन कमीशन है वो हमारे वो रिजल्ट नहीं मान रहा है। क्यों नहीं मान रहा? वो बाकियों के क्यों नहीं मान रहा है, बाकियों के क्यों मान रहा है, हमारे क्यों नहीं मान रहा है, ये वो बेहतर जानते हैं। लेकिन उन्होंने जो हमें बेहतर नहीं जानते सर, आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट की थी, उस अमेंडमेंट की बुनियाद के ऊपर आपके इलेक्शंस को उन्होंने नल एंड वॉइड किया था। आपके वकील उसके बाद दोबारा गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वहां पे जाके उन्होंने कहा जी वी विल नाउ टेक बैक दीस अमेंडमेंट्स, हम इन अमेंडमेंट्स को नहीं मानते, हम उसके वापस ले रहे हैं। आप लोगों ने एक्चुअली इस मामले में अपना एक यू टर्न लिया था। दैट इज द कंफ्यूजन दैट वाज एक्चुअली रेज्ड बाय पीटीआई इटसेल्फ। बाद में आपने उनको कहा जी हमारे इलेक्शंस मान लें, इन अमेंडमेंट्स को ना माने। ये हुआ था एक्चुअली। सर देखिए ना, इलेक्शंस तो हुए थे, ठीक है। उस अमेंडमेंट्स को उन्होंने उस पर एतराज उठाया था तो उन्होंने कर दिया, और ये उस लिहाज से था। लेकिन अगर मेरा सवाल ये है कि अगर उन्होंने ये करना था, उन्होंने फैसला फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में या लास्ट वीक ऑफ अगस्त में कर लिया था, उन्होंने उसको महफूज कर दिया था। उन्होंने उसको 2.5 महीने क्यों महफूज रखा? अगर उनको पता था कि हमने ये फैसला इसे करना है तो उन्होंने पहले क्यों नहीं कर दिया? हमें 3 महीने का, मतलब खुद 90 डेज में नहीं कर सकते, हमें कहते 20 डेज में कर लो, ठीक है। ये तो मतलब सिरे ज्यादती है ना। अच्छा, अब ये है कि इलेक्शंस कराने कोई मसला नहीं है, हम भी जैसे पीएमएलएन वगैरह कराती है कि सारे अनअपोज्ड इलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। हमारे खिलाफ, अगले के खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं होगा, तो बस हो जाएगा। 2 दिन का काम है, 1 दिन का काम है, वो कर लेंगे। लेकिन दैट इज नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज नॉट द स्पिरिट ऑफ प्रॉपर डेमोक्रेसी इन द पार्टी। हम उसके खिलाफ है। देखिए, अगर लॉ उनको अलाउ करता है, व्हाई नॉट, ही विल बी देयर। मेरे ख्याल में तो होंगे। जब पार्टी क्या सोच रही है, वो पार्टी क्या सोच रही है, क्या वही होंगे? देखिए इस तरह है, लेट्स पुट इट लाइक दिस। प्रैग्मेटिक अप्रोच क्या? प्रैग्मेटिक अप्रोच ये है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ ये है या नहीं है, ही विल बी द चेयरमैन। Either he will be nominated as a chairman or he will be like that. मैं मिसाल देता हूँ, मिसाल ये देता हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान का एक, मैं मिसाल देता हूँ। चेयरमैन कैन नॉट बी नॉमिनेटेड ना, आपके लास्ट टाइम ही वाज इलेक्टेड, तो ही हैज टू बी इलेक्टेड। एक मिनट मैं, आप मेरे मिसाल मैं वो कर लेना, ठीक है। नॉमिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इलेक्शन में नॉमिनेशन की बात कर रहा हूं कि ही विल बी नॉमिनेटेड इन द इलेक्शन एंड पीपल विल वोट दैट, ठीक है। लेकिन मैं मिसाल देता हूं, हम पाकिस्तान का एक प्राइम मिनिस्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्टी का सदर भी है, लेकिन वो हर फैसले के लिए लंदन जाता है और जाके वहां पे एक ऐसा शख्स जो कि बेसिकली कन्विक्टेड है, उससे जाके सारे मशवरे लेता है और वापस आके फैसले करता है। तो डिफैक्टो ये चीजें हो जाती है, ठीक है। क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारे कागजी कार्रवाई है। डिफेक्टो अगर जहां मर्जी भी होगा, इन दी एसेंस आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है होगा क्या, ठीक है। सो मेरे लिहाज से अगर इस इलेक्शंस की जो अगर होती है, और अल्लाह करे हो जाए, जो मार्च ये फरवरी 2024 में होंगी, अगर उसकी क्रेडिबिलिटी चाहते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी, I want a party policy, sir. I want a party policy, Dr. Saab. Should be. I want a party policy. क्या इमरान, पार्टी पॉलिसी ये कि वी आर
क्या इमरान खान साहब एलिजिबल हैं? पार्टी पॉलिसी क्या इमरान खान साहब चेयरमैन के, पीटीआई के चेयरमैन के इलेक्शन के लिए एलिजिबल हैं, और क्या वो कंटेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? मुझे इन 2 सवालों का जवाब दे दीजिए। अच्छा, मैं इसका जवाब ये है, स्ट्रेट जवाब ये है, अगर इमरान खान साहब एलिजिबल हैं बाय लॉ, ही विल बी कंटेस्टिंग द चेयरमैन सीट एंड दैट विल बी गोइंग, अब बगैर विदाउट डाउट वो होंगे, ठीक है। अच्छा। अब नंबर 2, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुड बी फाइलिंग अगेंस्ट दिस डिसीजन इन द कोर्ट। ठीक है, ठीक है। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके साथ 20 डेज के अंदर अंदर इलेक्शंस की भी तैयारी कर लेनी चाहिए, उसी तरीके से जैसे बाकी पार्टियां करती है, अनअपोज्ड इलेक्शन वाली, जो कि 2 नंबर इलेक्शंस होते हैं। हमें भी उस तरीके कर लेने चाहिए। यानी आप एक्चुअली नेशनल टेलीविजन के ऊपर ये इकरार कर रहे हैं कि आप कराएंगे 2 नंबर इलेक्शन, खाना पूरी करेंगे, डजंट मैटर। ये हमसे, देखिए ना, मेरी बात सुने, अगर ये मैंने पहली दफा देखा है हमसे यही करवाना चाहते हैं, देखिए ना, एक मिनट है जना,